नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार आपको कुछ दोहे पढ़ाए थे, जिसमें 3 कवि के दोहे थे। कबीर, रहीम और विंद जी का था। उसके प्रश्न संबंधित अभ्यास प्रश्न संबंधित कुछ बताना चाहते हैं। पहले देखते हैं कि इस कविता के दोहे के माध्यम से क्या संदेश दिया गया था। तो इन दोहे के माध्यम से मुख्य रूप से जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा दिया गया था। और करीब जो दोहे थे 3 कवियों के, उसके माध्यम से बताया गया था कि मीठे बोलना चाहिए, अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, जैसे अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए साधु जैसा स्वभाव बनाने चाहिए, और इच्छा की समाप्ति से चिंता मुक्त होने वालों की स्थिति राजाओं जैसी होती है। ऊंच नीच का भेदभाव त्याग मित्रता करनी चाहिए। दुष्ट व्यक्ति की मित्रता शत्रुता दोनों से दूर रहना चाहिए। अवसर के अनुसार सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही काम करने और फल पाने के लिए मन में धैर्य बनाए रखने की इस पाठ में शिक्षा दी गई थी। दोहे, जिनमें कबीर के कुछ दोहे थे, रहीम के दोहे थे और विंद जी का दोहा था। तो इसमें से कुछ प्रश्न हैं। जो पहला प्रश्न देखते हैं कि संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है। अभी इस प्रश्न में पूछा गया है पाठ में कि संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है। कह सकते हैं कि मीठे बोल तथा अच्छे व्यवहार द्वारा संसार को अपना बनाया जा सकता है, जिसमें कि कोयल और कौवे का उदाहरण देते हुए बताएं कि मीठी बोली के कारण लोग उसे अपनाते हैं, कोयल को। दूसरा प्रश्न है, साधु की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। साधु की तुलना किससे की गई है। साधु की तुलना सूप से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार सूप मोटे और काम लायक अनाज को रखकर बेकार की वस्तुएं और खोखले अनाज को उड़ा देते हैं, उसी प्रकार साधु भी काम की बातें को अपनाकर बाकी को त्याग कर देते हैं। उसे साधुओं की तुलना सूप से किया गया है। तीसरा प्रश्न है, दूसरे की भलाई करने वाले लोग बड़े होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर ये बात बताई। तो रहीम जी, दूसरे को भलाई करने वाले लोग बड़े होते हैं। रहीम जी ने कृष्ण और सुदामा को उदाहरण देकर ये बात बताई कि गरीब सुदामा को मदद कृष्ण ने किस प्रकार किया और उसे योग बनाया तथा खुद भी महान बनी। उसी प्रकार आज के समय में कोविड-19 से इतना परेशानी के समय अभिनेता सोनू सूद ने रियल काम किया। उन्होंने बहुत लोगों की मदद किया, जिससे इंटरनेशनल अवार्ड दिए गए। उनके लिए सभी लोग के दिल में बसने लगे। तो ये तीसरा प्रश्न था। चौथा प्रश्न देखते हैं, अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करने से क्या लाभ होता है। बताया गया है कि उतने ही पैर पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर लंबी हो। इसके माध्यम से बताए हैं कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से हम किसी संकट या परेशानी में नहीं पड़ते और उपहास का पात्र भी नहीं बनते हैं। इसलिए हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही अपने कार्य का विस्तार देना चाहिए और उसे अच्छी प्रकार करना चाहिए। तो इसे पंक्ति बताया गया है। और कुछ में प्रश्न था कि ये पंक्ति कौन कौन सही है। जैसे जब कोई इच्छा होती तो चिंता भी लगी रहती है। कि कोई जब इच्छा होगा तो उसके पाने की चिंता तो लगी रहेगी। तो ये कथन सही है। हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है कि अगर युद्ध हो रहा है उस समय बहुत अच्छा रोमांटिक जो कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं, प्रेम गीत आप सुनाएंगे तो बहुत बुरा लगेगा युद्ध के समय। तो समय के क्या कहते हैं उसको, हमें अवसर के अनुसार, जो अवसर हो उसके अनुसार ही बात करनी चाहिए। ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित, इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर प्रश्न का उत्तर जान सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।